राजस्थान की साइबर पुलिस ने 1.5 साल से चकमा दे रहे ऐसे शातिर अपराधी को दबोच दिया है। इस अपराधी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जैसे हमने आपको दिखाया है, भाई आईपीएस ऑफिसर बनकर एक लड़की से सबसे पहले शादी रचाता है और 19 लाख रुपए लेकर फरार हो जाता है। देखिए अब आगे बढ़े। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के एक व्यापारी को अंतर्राष्ट्रीय बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने का सनसनीखेज मामला सामने। बदमाश ने 2 दिन में 10 करोड़ रुपए फिरौती मांग लिए। 10 करोड़। फिलहाल इस मामले की जांच की जारी है और एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो हमने बनाया है। एमपी के व्यापारी को बिश्नोई गैंग की धमकी। बिल्डर से मांगी 10 करोड़ की फिरौती। रकम न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी। व्यापारी ने थाने में दी लिखित शिकायत। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के एक व्यापारी को अंतर्राष्ट्रीय बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाश ने 2 दिन में 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की है और रकम न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहने की चेतावनी भी दी है। व्यापारी के मुताबिक 11 फरवरी को उन्हें 3 अलग अलग इंटरनेशनल नंबरों से कॉल और मैसेज मिले। फोन नहीं उठाने पर वॉइस नोट भेजे गए। कॉल करने वाला लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। वॉइस नोट के जरिए कहा गया कि मैं हरी बॉक्सर बोल रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, फोन उठाकर बात कर ले, नहीं तो तेरी जो गलतफहमी हो रही है ना दिमाग में फोन ना उठाने की, तो तेरी गलतफहमी निकाल देंगे। तेरी हर एक चीज की डिटेल मेरे पास है, परिवार के सभी लोगों का पता है, यहाँ तक कि घर की लोकेशन पता होने के साथ घर की फोटो भी है। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाइन पर आ जा, नहीं तो ऐसा नुकसान करूंगा कि जिंदगी भर न तू और न तेरे घर वाले भरपाई कर पाएंगे। अगर तुझे लग रहा है कि ये फेक कॉल है तो वॉइस नोट चेक करवा लेना। अगर कोई पुलिस महकमे में जानकारी हो या फिर गूगल या यूट्यूब पर सर्च कर मेरी आवाज देख लेना और मैं हरी बॉक्सर हूँ या नहीं। नहीं तो अगर फोन अनदेखा करेगा या नहीं उठाएगा, नंबर चेंज करेगा, फोन बंद करेगा, दोगुना नुकसान तेरा होगा। अभी 10 करोड़ चाहिए, बाद में 20 करोड़ लेंगे, नहीं तो फिर तेरे को मारेंगे। और हमने जिसे फोन कर दिया उसे पैसे लिए बगैर नहीं छोड़ा है। अब आगे तेरी मर्जी है, तुझे नुकसान चाहिए या फायदा। धमकी मिलने के बाद व्यापारी ने पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस थाने में दी। आवेदन में उन्होंने कॉल आने वाले 3 नंबरों का जिक्र किया है। पुलिस ने शिकायत मिलते ही साइबर सेल की मदद ली है। कॉल करने वाले की लोकेशन और इस्तेमाल किए गए नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। एएसपी गजेंद्र सिंह कंवर ने बताया कि शुरुआती जांच में ये संभावना सामने आ रही है कि किसी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर डर पैदा करने और वसूली की कोशिश की हो। पुलिस अब तकनीकी साक्ष्य जुटाने में लगी है। कॉल डिटेल, इंटरनेट रूट और डिजिटल ट्रेल के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। थाना कोतवाली के अंतर्गत ये अभी आवेदन आया है। इनका कहना है, मिस्टर अग्रवाल है, इनका कहना ये है कि इनको लॉरेंस बिश्नोई के नाम से वॉइस कॉल के थ्रू फिरौती की मांग के लिए आया हुआ है। अभी हम इसकी जो है कोतवाली के माध्यम से छानबीन करवा रहे हैं, साइबर सेल के माध्यम से। अभी तो ये न्यूज़ हमें पुख्ता करना है कि क्या उन्हीं के माध्यम से आया है या किसी अन्य ने डराने धमकाने नाम का उपयोग किया है। तो इसमें कार्रवाई चल रही है, जल्द से जल्द हम इसका खुलासा करेंगे। सर, इसमें कुछ पैसों की भी उनसे मांग की गई है। ये कितने पैसे मांग किए हैं और क्या ये वही गैंग है जिसके धमकी दी गई है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग है या कोई और भी हो सकता है? देखिए, इसका नाम तो वही उपयोग किया है उन्होंने। अब ये तस्दीक करना है कि दरअसल वही है या कोई अन्य है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हरी बॉक्सर के नाम से एक वॉइस मैसेज पहुंचा और इस वॉइस मैसेज में स्पष्ट तौर पे न केवल 10 करोड़ की पैसों की डिमांड की गई है, बल्कि कहीं ना कहीं पूरे परिवार को ऐसा खतरा और ऐसी सजा देने की बात इस मैसेज में की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं इस व्यापारी के परिवार को एक अंदेशा है और एक खौफ का माहौल है। इस पूरे जैसे ही वॉइस मैसेज इस परिवार को मिला, उसके बाद परिवार ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और इस पूरे मामले में यदि बात की गई पुलिस से, तो पुलिस के अधिकारी एडिशनल एसपी का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले को जैसे ही संज्ञान में आया था, जैसे ही शिकायतकर्ता द्वारा थाने में शिकायत की गई थी, आवेदन दिया गया था, उस आवेदन को गंभीरता से लेते हुए इसकी पूरी साइबर सेल से जांच कराई जा रही है और सबसे पहले ये तय किया जा रहा है कि कहीं ये एआई जनरेटेड वॉइस मैसेज तो नहीं है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने इस परिवार को परेशान करने की नियत से ये एआई जनरेटेड मैसेज तो नहीं बनाया गया। मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया और पुलिस लगातार कई एंगल्स पे काम करती नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा करने की बात कहती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आखिर वाकई अशोकनगर जिले में
लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हुई है या फिर किसी व्यक्ति द्वारा इस परिवार को परेशान करने की नियत से ये वॉइस मैसेज AI से जनरेटेड करके भेजा गया। स्वदेश शर्मा, NDTV, अशोकनगर। कोटा शहर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, आरोपी के कब्जे से 7 अवैध हथियार और 27 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि आखिर इतने हथियार किस मकसद से इकट्ठा किए गए। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट हमने तैयार की आपके लिए, चलिए देखते हैं साथ। कोटा में मिला हथियारों का जखीरा, हिस्ट्री शीटर कालू भड़क गिरफ्तार, 7 फायर आर्म्स, 27 जिंदा कारतूस बरामद। पहले भी कर चुका है पुलिस पर 7 बार हमला। मामला थाना रानपुर क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने विशेष अभियान के तहत हिस्ट्री शीटर बदमाश कालू भड़क को दबोचा। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर जिले भर में अवैध हथियारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था और हथियारों के जरिए वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस टीम को गश्त के दौरान सूचना मिली कि कालू भड़क रिको रानपुर क्षेत्र में घूम रहा है। चेकिंग के दौरान वाहन को रोका गया। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 2 देसी पिस्टल, 2 अतिरिक्त मैगजीन, 1 देसी कट्टा और 15 जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार और वाहन जब्त कर लिया गया। आरोपी के घर पर तलाशी से 4 देसी कट्टे, 12 जिंदा कारतूस, 2 अतिरिक्त मैगजीन बरामद किए गए। एसपी का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर इतनी भारी मात्रा में अवैध हथियार कालू भड़क के पास क्या कर रहे थे। इन हथियारों को लेकर आने का कारण क्या था? क्या इसके पीछे किसी बड़ी वारदात की साजिश थी या कोई और वजह थी? इन सभी को लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही उसके नेटवर्क का भी पता लगाने की कोशिश हो रही है। कालू भड़क उर्फ कालू के जो हमारा एक HSB है रानपुर का, जिसके खिलाफ 33 मुकदमे पास्ट में 33 मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं, उसके कब्जे से ये हथियार बरामद किए गए हैं। इसमें 5 देसी पिस्टल हैं और 2 हाई क्वालिटी देसी पिस्टल और मैगजीन्स मिली हैं, 27 जिंदा कारतूस मिले हैं। ये जो हाई क्वालिटी पिस्टल्स मिली हैं, इनमें बर्स्ट फायर भी किया जा सकता है और इतने भारी असले के साथ अगर इसके पास था तो डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ी वारदात को ये अंजाम दे सकता था, जो कोटा शहर पुलिस की पूरी टीम ने पहले ही इसको निस्तनाबूद कर दिया और इसके सारे इरादों पर पानी फेर दिया। और अब हम सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ, चाहे वो नए क्रिमिनल कानूनों में प्रॉपर्टी अटैचमेंट की हो, चाहे वो सरकारी संपत्ति पे अगर इसका अतिक्रमण है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी हो, ये सारी कार्रवाइयाँ इससे करेंगे। और साथ ही साथ इससे ये भी इंटेरोगेट करेंगे कि इतने सारे हथियार और जिंदा कारतूस जो इसके पास थे, तो इसकी क्या प्लानिंग थी, क्या इसका मोटिव था, कौन सी वारदात ये करने वाला था, और ये सारी चीजों के ऊपर अभी इससे अनुसंधान किया जाना है। कालू भड़क नाम के शातिर अपराधी पर 33 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और कोटा पुलिस की ये कार्रवाई अवैध हथियारों के नेटवर्क पर बड़ी चोट मानी जा रही है। अब पुलिस की टीमें लगातार पकड़े गए बदमाश से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले के साथ साथ अवैध हथियार के नेटवर्क से जुड़े और भी तार जो है सुलझाने में पुलिस को सफलता मिलेगी और बड़े खुलासे होंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV। तो इस